जी, आज का लेक्चर है सब ग्रुप के बारे में। तो सब ग्रुप क्या होता है उसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। डेफिनेशन इसकी ये है कि जी बी आ ग्रुप एंड एच बी आ नॉन एम्प्टी set of G, then H is said to be subgroup of G if condition क्या है, H itself is a group under same binary operation। कि अगर H बजाते खुद एक ग्रुप है अंडर सेम बाइनरी ऑपरेशन, तो फिर ये क्या कहलाएगा जी कि ये सब ग्रुप है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि लेट थ्योरम है 2.13 लेट जी अंडर मल्टीप्लिकेशन बी अ ग्रुप। तो इसको प्रूव करने के लिए पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि लेट जी अंडर मल्टीप्लिकेशन बी अ ग्रुप, और H जो है वो नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G है, तो G इज़ अ सब ग्रुप। और फिर वही बात आ गई जैसे कल अभी हमने थ्योरम किया था, इफ़ एंड ओनली इफ़ आ रहा है। अगर इफ़ एंड ओनली इफ़ आ रहा है तो इसका मतलब एक उससे पहले वाली बात है और एक उसके बाद है। यानी कि हम पहले सपोज करते हैं कि H सब ग्रुप है और प्रूव करेंगे कि AB का इन्वर्स इसमें लाई कर रहा है। फिर ये सपोज करके ये प्रूव करेंगे कि H जो है वो सब ग्रुप है। तो एक बात पहले सपोज कर रहे हैं जी हम, सपोज H इज़ अ सब ग्रुप ऑफ G इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब क्या है, H अंडर मल्टीप्लिकेशन इज़ अ ग्रुप। इसका मतलब ये है कि H अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है। अच्छा, अब हम इसमें सपोज क्या कर रहे हैं कि ये ग्रुप है और प्रूव क्या करना है कि ये वैल्यू इसमें लाई कर रही है। लेट्स सपोज कर लेते हैं कि ए बी बिलोंग टू H इम्प्लाइज दैट अगर B H में लाई कर रहा है और H जो है वो ग्रुप है, तो इसका मतलब हर एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। यानी कि A और B इन्वर्स भी इसमें लाई करता है, बिकॉज H इज़ अ ग्रुप। H अगर ग्रुप है तो हर एलिमेंट का इन्वर्स भी वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। अब दोनों एलिमेंट H के हैं और H एक ग्रुप है, उनको मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी इसी में लाई करेगा, बिकॉज H अंडर मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड। तो ये प्रूव हो गया, पहली बात प्रूव होगी। अब हम क्या करते हैं, इसका कन्वर्स लेते हैं। कन्वर्सली सपोज दैट क्या सपोज कर रहे हैं, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू H इम्प्लाइज दैट ए बी इनवर्स बिलोंग टू H। और हमें प्रूव क्या करना है, वी शो दैट H अंडर मल्टीप्लिकेशन इज़ अ ग्रुप। ग्रुप प्रूव करने की कितनी कंडीशन है जी, 4 हैं, वो चारों इसमें लाई करनी चाहिए, जिसमें पहली है क्लोज्ड, दूसरी एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। नो, ए बी बिलोंग टू H है, तो इसका मतलब हमारे पास जो एलिमेंट हैं वो 4 हैं। कौन कौन से, A और A ले सकते हैं, B और B भी ले सकते हैं। हम इसमें लिख लेते हैं कि A बिलोंग टू H। ये आपने कंडीशन यूज़ करनी है। कंडीशन क्या है कि अगर H के कोई भी 2 एलिमेंट लेते हैं तो उसको कैसे लिखना है, पहला एलिमेंट एज इट लिखना है, दूसरे का क्या लिखना है, इन्वर्स, और बिलोंग टू किस में करना चाहिए, H में। अब हमने H के कौन से 2 एलिमेंट लिए हैं, A और A हैं, तो एक एलिमेंट एज इट आएगा, दूसरे का क्या होगा जी, इन्वर्स। तो ये वैल्यू बन जाएगी A इंटू A इन्वर्स। A इंटू A इन्वर्स किसके इक्वल है, E के, और ये E किसके एलिमेंट आ गया, H का, और A लिए हैं, तो ये कंडीशन यूज़ की है बाई 1 से। क्या कंडीशन है कि पहला एलिमेंट एज इट आएगा, दूसरे का क्या लिखना है, इन्वर्स। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। आइडेंटिटी एलिमेंट H में लाई कर रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि E जो है इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट। पहले हमारे पास 2 एलिमेंट थे A और B, अब 3 हो गए, तीसरा कौन सा आ गया जी, E भी आ गया। एक प्रॉपर्टी इसमें प्रूव होगी जो कि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट प्रूव करना था।
अब हम दूसरे की तरफ जा रहे हैं। अब इसमें हमारे पास दो एलिमेंट आ गए जी, दो एलिमेंट तीन एलिमेंट हो गए। कौन कौन से? ई, ए और एच। इनमें से कोई से दो ले लेते हैं। लेट फर्ज कर लेते हैं कि ई और ए जो है वो बिलोंग कर रहा है एच में, तो बाई वन यूज़ कर रहे हैं। क्या है वन के? पहला एलिमेंट एज इट, दूसरे का क्या लिखना है? इनवर्स। और ये किस में लाई करेगा? एच में। इसको सॉल्व करें, ई को इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, आंसर ए इनवर्स ही आएगा। तो इसका मतलब ए का इनवर्स क्या हो गया? ए इनवर्स। तो इट मीन के इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट, कि हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ये इसमें दूसरी कंडीशन प्रूव होगी। अब हमें प्रूव करना है क्लोज्ड और एसोसिएटिव। क्लोज्ड के लिए हम ऐसा करते हैं, अब हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट हो गए, ई भी आ गया, ए भी है, बी भी है, और ए का इन्वर्स भी है, बी का इन्वर्स भी है। तो हम ऐसा कर रहे हैं जी, दो एलिमेंट ले रहे हैं, एक एलिमेंट ए ले लिया, दूसरा बी इन्वर्स ले लिया, कोई दो ले सकते हैं। अब वन यूज़ करते हैं, तो वन क्या है कि पहला एलिमेंट एज इट, दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स लिखना है। पहला एज इट, दूसरे का इन्वर्स। ये हमने कहाँ से लिखा? बाई वन, जो हमने सपोज किया हुआ है। अब एक एलिमेंट एज इट, दूसरे का इन्वर्स है, इन्वर्स इन्वर्स से क्या हो गया? मल्टीप्लाई। आंसर क्या आ गया? ए बी। तो इसका मतलब ए बी बिलोंग टू एच है। तो इट मीन क्या हुआ कि एच अंडर मल्टीप्लीकेशन इज क्लोज्ड। आल्सो एच, अब जो एसोसिएटिव वाली वो डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर क्लोज्ड है तो एसोसिएटिव भी होगा। एच अंडर मल्टीप्लीकेशन हैज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड। हाँ जी, ये प्रूव हो गया जी इसका। अब इस थ्योरम को यूज़ करते हुए हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो क्या थ्योरम है कि जहाँ भी हमें सब ग्रुप प्रूव करना होगा, फॉर एग्जांपल वो सेट एच है, हम उस सेट के दो एलिमेंट सपोज करेंगे, एक एलिमेंट उसी तरह से लिखेंगे, दूसरे का इन्वर्स मल्टीप्लाई करना है। अगर वो उसी सेट में लाई कर रहा हुआ तो ये क्या हो जाएगा? सब ग्रुप। तो याद रखिएगा, जहाँ भी सब ग्रुप प्रूव करना है वहाँ पर उस सेट के दो एलिमेंट, एक उसी तरह से, दूसरे का इन्वर्स मल्टीप्लाई करेंगे। अगर उसी सेट में लाई कर रहा हुआ तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये सब ग्रुप है। हम इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चंस कर रहे हैं जी। जैसा कि एग्जाम्पल नंबर 20 है, उसको आपने देखना है कि लेट सी, मतलब कम्प्लेक्स नंबर -0 निकाल के कहता है कि नॉन ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर का ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। सेट एक दिया गया है, इस सेट को हमने प्रूव करना है कि ये सब ग्रुप है। वही बात आ गई, सब ग्रुप प्रूव करने का मेथड क्या है कि हम इस सेट के दो एलिमेंट सपोज करते हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक्स वाई बिलोंग टू एच, इम्प्लाइज दैट। अब एक्स किस टाइप का सेट होगा? जिस तरह के एलिमेंट यहाँ पे दिए गए, इस सेट में किस टाइप के एलिमेंट दिए गए? ए प्लस आयोटा बी है, तो ए और बी की जगह पे चेंज कर सकते हैं। मतलब पहला ले लेते हैं A1 प्लस आयोटा B1। कंडीशन क्या होंगी? A1 स्केयर प्लस B1 स्केयर किसके इक्वल होगा जी? 1 के। और y किस टाइप के एलिमेंट ले लेते हैं? A2 प्लस आयोटा B2, और कंडीशन क्या होंगी? A2 स्केयर प्लस B2 स्केयर इज इक्वल टू 1। अब सॉल्व करने का मेथड क्या है कि पहला एलिमेंट एज इट, दूसरे का क्या लिखना है? इन्वर्स। तो पहला एलिमेंट है जी A1 प्लस आयोटा B1, दूसरा एलिमेंट है A2 प्लस आयोटा B2, इसका क्या लिख देते हैं जी? इन्वर्स। इन्वर्स का मतलब आप जानते हैं कि अगर हम इसको बटे में लेके जाएं तो पावर इसकी पॉजिटिव हो जाएगी। अब बटे में आयोटा वाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए, अगर है तो हम क्या करेंगे? इसको रैशनलाइज, माइनस आयोटा B2, A2 माइनस आयोटा B2। अब ऊपर वाली आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और नीचे वाली वैल्यूज़ ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। A1 A2 माइनस आयोटा A1 B2 प्लस आयोटा B1 A2 माइनस आयोटा स्केयर B1 B2 डिवाइडेड बाई, नीचे वाली दोनों वैल्यू में माइनस प्लस का डिफरेंस है तो लिख सकते हैं फर्स्ट वैल्यू का स्केयर माइनस आयोटा स्केयर B2 का स्केयर। सो वैल्यू आ गई A1 A2 और ये माइनस आयोटा स्केयर +1 हो जाएगा, और ये वैल्यू शुरू में लिख लेते हैं B1 B2। इन दोनों में आयोटा कॉमन निकाल लें तो पॉजिटिव वैल्यू पहले लिख लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू को बाद में लिख लेते हैं। डिवाइडेड बाई आ गया जी A2 स्केयर और आयोटा स्केयर -1 के इक्वल माइनस माइनस प्लस हो गया B2 का स्केयर।
A2² प्लस B2², ये हम ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं, जो कि किसके इक्वल है 1 के। तो लिहाजा यहाँ पर 1 निकलें तो वैल्यू क्या आ गई A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस आयोटा B1 A2 माइनस A1 B2। अब हम देखना चाहते हैं कि क्या ये सेट में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो कम्प्लेक्स नंबर तो है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजरी पार्ट है, लेकिन देखना ये होगा कि वो सेट में लाई कब करेगा। कंडीशन क्या दी गई है कि जब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजरी पार्ट का स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये रियल पार्ट है, ये इमेजरी पार्ट है, इन दोनों का स्क्वायर लेकर ऐड करेंगे। अगर तो आंसर 1 के इक्वल आता है तो इट मीन कि ये प्रूव हो जाएगा कि उसमें लाई कर रहा है, अदरवाइज़ ये प्रूव नहीं होगा। ये हमने एक्स वाई इन्वर्स की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम इसको ये वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं, स्क्वायर लेकर ऐड करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर वैल्यू 2 थी जी, एक तो है जी A1 A2 प्लस B1 B2 इसका स्क्वायर, और प्लस दूसरी वैल्यू है इसमें B1 A2 माइनस A1 B2 इसका स्क्वायर। तो स्क्वायर लेकर सॉल्व करेंगे बाय गिवन कंडीशन। अगर इसका आंसर 1 आ गया तो ये प्रूव हो जाएगा कि उसमें लाई कर रहा है, और अगर उसमें लाई कर रहा है तो ये सब ग्रुप प्रूव हो जाएगा। लिहाजा इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा A1² A2² प्लस B1² B2² प्लस 2A1 A2 B1 B2। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो B1² A2² प्लस A1² B2² माइनस 2A1 A2 B1 B2। तो ये तो वैसे कैंसिल हो गया जी। अब इन दोनों में A2² कॉमन है, वो कॉमन निकालो तो बाकी रह गया A1² प्लस B1²। इन दोनों में B2² कॉमन है, वो कॉमन निकालेंगे तो B1² प्लस A1²। ये वाली वैल्यू 1 के इक्वल है और ये वाली वैल्यू भी 1 के इक्वल है, तो ये A2² प्लस B2² इक्वल टू क्या आ गया 1। तो प्रूव हो गया जी कि ये 1 के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं कि एक्स वाई इनवर्स बिलोंग टू H। तो लिहाजा लिख देते हैं हैंस H इज़ अ सब ग्रुप ऑफ C-0। इसी तरह के कुछ एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसा कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है और 10 है, उनमें भी सब ग्रुप ही प्रूव करना है। शो दैट H इज़ अ सब ग्रुप। सेट ये दिया गया है, लेट हम सपोज कर लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं H के इक्वल A प्लस B√2। अब हम क्या करेंगे कि सेट के 2 एलिमेंट सपोज करेंगे, जैसे हमने पहले सपोज किया। लेट एक्स वाई बिलोंग टू H इम्प्लाइज दैट एक्स किस टाइप के एलिमेंट होगा। कॉन्स्टेंट में तो कोई चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। A1 प्लस B1, इसमें A B जो है वो Q में लाई कर रहा है। A1 प्लस B1√2 और y इक्वल आ जाएगा A2 प्लस B2√2 फॉर ऑल A1 B1 A2 B2। ये किस में लाई कर रहे हैं जी, Q में। Q रैशनल नंबर है। हमें क्या सॉल्व करना है इसमें, एक्स वाई का इन्वर्स। x की वैल्यू A1 प्लस B1√2 और y का इन्वर्स A2 प्लस B2√2। तो एक्स वाई का इन्वर्स जो है ये इक्वल आ जाएगा, इन दोनों को इन्वर्स है तो ये नीचे वैल्यू चली जाएगी। A1 प्लस B1√2 जैसे पहले सॉल्व किया है B2√2। तो इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा क्योंकि बटे में √2 आ रहा है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे A2 माइनस B2√2 डिवाइडेड बाई A2 माइनस B2√2। तो इसको आप उम्मीद है खुद कर लेंगे, डू योर सेल्फ। ये वैल्यू उसमें लाई कर रही होगी तो आप लिख देंगे कि ये सब ग्रुप है, ठीक है। तो थोड़ा सा सॉल्व करने वाला ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाली इसमें √2 वाले जो है वो कॉमन निकाल लीजिएगा, बाकी उस तरह की फॉर्म आ जाएगी। ए बी की जगह पे A1 B1 A2 B2 में वैल्यूज़ आएंगे, उसमें कोई इशू नहीं है, वो आपस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपने करना है जी, सेम ही मेथड है जैसे हम क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को भी देखें, वहाँ मैट्रिक्स दिए गए हैं। मेथड यही है कि जो भी एक आपके पास सेट दिया गया है उसके 2 एलिमेंट्स सपोज करने हैं और एक का एज इट लिखना है, दूसरे का इन्वर्स, जैसे हम एग्जांपल कर चुके हैं, और उसको सॉल्व करना है। अगर उसी सेट में लाई कर हुआ तो ये सब ग्रुप प्रूव हो जाएगा। एक और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन ही है क्वेश्चन नंबर 15। ये भी इसी तरह का क्वेश्चन दिया गया है। कहता है कि लेट H एंड K बी सब ग्रुप्स, H एंड K बी सब ग्रुप्स ऑफ एन अबिलियन ग्रुप है। अबिलियन का मतलब ये होगा कि अगर हम इस सेट के 2 एलिमेंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल A B,
तो उनको लिखा जा सकता है ए बी इज इक्वल टू बी ए, अबिलियन ग्रुप जी। और सेट दिया गया है एच के इज इक्वल टू एच के सच दैट एच बिलोंग टू एच एंड के बिलोंग टू के। हमें इसको सब ग्रुप प्रूव करना है। सब ग्रुप प्रूव करने का मेथड क्या है, हम अभी भी कर चुके हैं कि सेट के दो एलिमेंट्स सपोज करते हैं। फॉर एग्जांपल ए बी ले लेते हैं बिलोंग टू एच के, ए बी लिख लें या एक्स वाई लिख लें, कोई भी लिख सकते हैं। अब ए जो है वो किस टाइप के एलिमेंट होगा, जिस टाइप के सेट में एलिमेंट दिए गए। सेट में किस टाइप के एलिमेंट दिए गए, स्मॉल एच और के में, तो हम लिख लेते हैं H1 K1 और B इज इक्वल टू H2 और K2 फॉर ऑल H1 H2 बिलोंग टू H है और K1 K2 ये किसके एलिमेंट हैं जी, K के। सब ग्रुप प्रूव करने का मेथड क्या है कि एक एलिमेंट एज इट लिखेंगे, दूसरे का क्या लिखना है, इन्वर्स। तो पहला एलिमेंट एज इट आ गया जी H1 K1, दूसरा एलिमेंट H2 K2 है, उसका क्या लिख रहे हैं, इन्वर्स। इन्वर्स की जगह चेंज करनी है तो यहाँ पे आ जाएगा K2 इन्वर्स और H2 इन्वर्स। ये हम जानते ही हैं कि जब इन्वर्स अलग अलग लिखते हैं तो दोनों की स्पेस चेंज हो जाती है, जगह चेंज हो जाती है। सो इस पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर लें, K1 दरमियान वाली दो वैल्यूज़ पे ब्रैकेट लगा दी इनटू H2 का इन्वर्स। अब ये दोनों एलिमेंट सब ग्रुप के हैं, मतलब ग्रुप के हैं, तो दो एलिमेंट ग्रुप को मल्टीप्लाई किया जाए तो एक एलिमेंट ही आता है, इसलिए हम लिख लेते हैं कि K1 K2 इन्वर्स इज इक्वल टू K3 और K3 जो है वो किसका एलिमेंट है जी, K का है। तो लिहाजा हम यहाँ पे H1 K3 H2 का इन्वर्स। अब ये वाली जो वैल्यू है, चूँकि यहाँ पे दिया गया कि अबिलियन ग्रुप है, अगर अबिलियन ग्रुप है तो उनकी जगह चेंज करके लिखा जा सकता है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं H2 इन्वर्स K3 बिकॉज G इज़ अबिलियन ग्रुप। और अबिलियन ग्रुप में क्या होता है कि दो एलिमेंट की प्लेस चेंज करके लिख सकते हैं। अब अगेन ये वैल्यू आ गई तो इसकी जगह पे हम लिख लेते हैं जी, ये हम फाइंड कर रहे हैं एक्चुअल में ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू H1 H2 है, वहाँ पे H3 लिख दिया, ये K3 है। और रीज़न साथ में क्या लिखेंगे हम कि H1 H2 का इन्वर्स ये H3 के इक्वल है। ज़ाहिर बात है एक ग्रुप के दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें तो एक और एलिमेंट आता है और उस एलिमेंट को क्या नाम दे दिया है, H3 का। H3 किस में बिलोंग कर रहा है, H में। तो ये देखो उसी टाइप का सेट आ गया जैसे कि पहले वैल्यू मौजूद थी। तो हम इसको लिख सकते हैं कि H3 K3 है, तो ये बिलोंग किस में कर रहा है, HK में। और अगर ये HK में लाई कर रहा है तो हम लिख सकते हैं हैंस HK इज़ अ सब ग्रुप ऑफ G। और यही हमने प्रूव करना था। कुछ क्वेश्चन इसी तरह के और भी दिए गए हैं, उनको ट्राई करके देखें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।